ओम शांति। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, दुनिया में चारों तरफ इतनी बुराइयां इस समय बढ़ती जा रही हैं, इतना पाप बढ़ता जा रहा है। मनुष्य रोज़ाना कितने विकर्म करते रहते हैं, सभी माया की दलदल में फंसे हुए हैं। विकारों की मत पर पूरा चल करके पूरा ही अपने ऊपर पापों का बोझ मनुष्य ने चढ़ा लिया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, वे मनुष्य आत्माएं चाहे कितने भी क्यों ना बदल जाएं, कितने ही पाप क्यों ना करने लगें, लेकिन उन मनुष्यों को देखकर हमें उनके जैसे भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं। बाबा कहते हैं चाहे दुनिया कितना भी बदल जाए, लेकिन तुम बच्चों को अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। तुम्हें अपने मन के विचारों को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। बाबा यहाँ हम बच्चों को कोई कसम नहीं खिलाते हैं। बाबा केवल हम बच्चों को हमारे पवित्रता के संस्कार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम ही आत्माएं जब सतयुग में थे तो तुम कितने सुखी थे, तो अब भी तुम्हें ऐसा ही पवित्र बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अब तक तो तुम बच्चे रावण की मत पर चल रहे थे, तो रावण की मत पर चलकर एक दूसरे को दुख देते रहते थे। लेकिन अब दुख हरता सुख करता बाप आए हैं सबको सुख देने, दुखों से छुड़ाने। तो हम बच्चों को भी यही कर्तव्य करना है। तो आज के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, है ना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख ही देते आए। बाबा कहते अब तक तो किसकी मत पे चल रहे थे? रावण की मत पर चल रहे थे ना। तो बाबा ने कहा रावण की मत पर चलकर तो दुख देते आए, अब सुख दो और सुख लो, है ना। बाबा कहते जितना तुम दूसरों को सुख देंगे तो उतना बदले में वापस क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुआएं देंगे तो दुआएं ही कई गुना होकर वापस आएंगी, दुख देंगे तो बदले में दुख ही मिलेगा। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वह समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। बाबा कहते जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो इस कलयुगी दुनिया में हर दृश्य देखते हैं, चाहे दुख का दृश्य उनके सामने आए, चाहे सुख का दृश्य आए, लेकिन उनको ये याद रहेगा कि ये क्या चल रहा है, ये केवल खेल है। और अभी आधा कल्प सुख का खेल भी चलने वाला है ना। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? दुख के समय पे रावण के राज्य पे पार्ट बजा रहे थे ना। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प के लिए सुख का खेल चलने वाला है और फिर वहाँ तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में। तो अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए ही तो बाप अपना परम धाम छोड़ करके हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं ना। नई राजधानी में ले जाने के लिए बाबा देखो कितनी दूर से आए हैं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना। रोज़ाना बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नई राजधानी में हम बच्चों को ले जाने के लिए बाप परमधाम घर छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो अब पुरुषार्थ करके ऊंचा पद लेना ही है। जब भगवान हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, रोज़ रोज़ कितना समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करके ऊंचा पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, है ना। चाहे दुनिया में मनुष्य कितने ही पाप कर्म क्यों ना करें, लेकिन हम बच्चों को उनको देख करके अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को कभी खराब नहीं करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा ना। यहाँ तो कोई कसम खाने की दरकार नहीं है ना। बाबा तो बच्चों को केवल याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें ऐसे दिव्य कर्म करने हैं, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। बाबा बच्चों को कोई कसम आदि नहीं खिलाते। अब यह तो आत्मा में ही समझ चाहिए, है ना। बाबा रोज़ रोज़ हमें इतना पढ़ाते हैं,
इतना समझाते हैं, तो हम बच्चों के अंदर भी तो क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए ना, कि कैसे कर्म हमें करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। आत्मा तो तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल बेसमझ हो गई है। कलयुगी मनुष्यों को आज हम देखते हैं ना, देखो कितने बेसमझ होते जा रहे हैं, कुछ भी कर्म करते जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना पाप का बोझ चढ़ता जा रहा है। तो बच्चे जानते हैं ना कि हम भी कितने बेसमझ थे, जब तक ज्ञान नहीं मिला था, शिव बाबा नहीं मिले थे, तो क्या थे, बेसमझ थे ना। और अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं है ना, और सत्संगों में तो जाते हैं केवल कथा सुन कर के आ जाते हैं, बस धारणा तो कुछ भी करते नहीं। वहाँ तो बस शास्त्र रामायण आदि पढ़ाते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि तो बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, है ना। मनुष्य क्या करते हैं, केवल बाहरी क्रियाकलाप करते रहते हैं, तीर्थों पर जाएंगे, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी क्या करते हैं, है ना, मन में तो श्रद्धा होती नहीं, आपस में मन मुटाव रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तीर्थों पर जा कर के भी एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते रहते हैं, तो उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है ना। इस दुनिया में कोई को भी सुख है ही नहीं, क्योंकि आंतरिक पवित्रता आज मनुष्य के अंदर से खत्म हो गई ना, परमात्मा को ही भूल गए हैं, इसलिए माया की मत पर चलने के कारण दुखी बन गए हैं। तो इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं। अब बाप तो सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला कौन है, सबको सुख शांति देने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद तो करते रहते हैं कि हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता आओ, बुलाते तो है ना परमात्मा को, क्योंकि वह पता है कि हमें वास्तव में दुखों से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला, सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। देखो दुनिया में तो क्या लगा पड़ा है, सबको दुख ही लगा रहता है, क्योंकि रावण मत पर चलते हैं तो क्या होता है, दुखी देखते रहते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी को भी ये पता ही नहीं है कि बाप कौन है ना। अनेकों को भगवान समझ लेते हैं, अनेकों की पूजा करते रहते हैं, ये भूल ही गए हैं कि हमारा पिता कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं है ना। कहते भी हैं कि शिव जयंती है, होती है, शिव बाबा आए थे, लेकिन उन्होंने आकर क्या किया ये मनुष्य जानते ही नहीं। तो इस समय की तो बात है ना कि बाबा आकर हमें बेहद का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारा स्वधर्म ही शांति है, हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है और हमारा घर भी शांति धाम है। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, आत्मा ही तो कहती है ना, क्योंकि आत्मा को अनुभव होता है ना कि शांत रहना ज़्यादा अच्छा है, गुस्सा करने से ज़्यादा अच्छा क्या है, शांत रहना ज़्यादा अच्छा है। तो ये आत्मा ही चाहती है कि मुझे शांति मिले। वो शांति कैसे मिल सकती है, जब हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। तो आत्मा कहती है शांति चाहिए। अब ये मनुष्य जानते ही नहीं है कि सच्ची शांति कैसे मिलती है। अपने घर में जाकर, परमधाम में जाकर हमें सच्ची शांति मिलती है, अपने स्वधर्म में स्थित होने से मिलती है। मनुष्य में तो देह अभिमान है ना। साधु संतों आदि इस समय तो सब दुखी हैं, सभी शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। दुनिया में तो दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं, इसलिए इसको कलयुग कहा गया ना। अब तो कलयुग के भी आगे और ज़्यादा घोर कलयुग का समय आ चुका है। अभी तुम तो बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है।
बाप ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया, है ना। बाबा कहते अब तक तो माया ने क्या किया हुआ था, बुद्धि को माया ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था ना। अब बाबा ने आकर क्या किया, बच्चों की बुद्धि का ताला खोला। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं ना। बाबा ऐसी संपत्ति देते हैं जो अनेक जन्म तक चलती रहती है, अविनाशी हो जाती है। इतना सुख, इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतने वरदान शिव बाबा के सिवाय तो कोई दे नहीं सकते। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक फिर कोई भी दुख नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे अब तो ये दुख का केवल थोड़ा सा ही समय रह गया है, फिर तो क्या होगा, सतयुग में भी सुखी, त्रेता में भी सुखी, द्वापर में भी बाबा कहते कोई इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। तो अब तुम रोशनी में हो ना। बाबा से हमें क्या मिली है, ज्ञान की रोशनी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कि अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंचा पद पाएं। बाबा कहते बच्चे ये नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं, जो भी पद मिल जाए, कोई बात नहीं, प्रजा में ही आ जाएंगे, नहीं। बाबा क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने। तो हर बच्चे को क्या पुरुषार्थ करना है कि हम ऊंचा पद पाएं। ये स्कूल है ना बेहद का, यहाँ बाबा रोज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है। कितना प्यारा बाबा है, बाबा से ज़्यादा प्यारा तो कोई हो नहीं सकता, जिसकी महिमा भी अपरंपार है ना। शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, कोई अंत नहीं है। वही ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो श्रीमत भी तो ऊंची देते हैं। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं। आज कलयुग में तो क्या है, माया की मत पर एक दूसरे को दुख देते हैं। तुम्हें तो श्री मत पर सबको सुख देना है। इस सृष्टि चक्र को भी कोई जानते नहीं, हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए, अब फिर हमें कहाँ जाना है। ये मनुष्यों को पता ही नहीं है कि क्यों हम इस दुनिया में आए, कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, अब कहाँ जाना है, कुछ भी जानते नहीं। बेहद का बाप तो आकर बच्चों को सब राज समझाते हैं कि बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये हमारा अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म में सब आत्माएं कहाँ हैं, रावण की जेल में फंसी हुई है ना। तो बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का राम वह निराकार है। वो सब सीताओं का राम परमात्मा राम आकर हमें रावण के शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। तुम सभी सीताएं हो, जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहा जाता है। तो रक्षक बाप इस समय आकर क्या कर रहे हैं, हमारी दुखों से, बुराइयों से, विकारों से रक्षा करते हैं। तो शिव बाबा तो है ही स्वर्ग का रचयिता। अभी कलयुग का भी अंत है। बाबा कहते बच्चे अभी कलयुग का अंत है, अब तुम बच्चों को पवित्र बनना है, घर वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम हैं। सब आत्माएं रूपी सीताएं इस समय दुर्गति में हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपनी साहूकारी का नशा रहता है। आज मनुष्य को थोड़ा सा धन मिल जाए, कोई ऊंची पोस्ट मिल जाए, बस अहंकार आ जाता है कि हमारे पास तो ये है वो है, हम किसी से कम थोड़े ही ना है ना। बस अहंकार में आकर पाप कर्म करते रहते हैं। तो आज मनुष्यों को यही नहीं पता कि हम दुर्गति में हैं। अपनी ही साहूकारी का नशा है कि हमको तो इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि ये दुख की दुनिया है। और अब ये दुख की दुनिया क्या होने वाली है, बदलने वाली है। मौत भी तो सामने ही खड़ा है। ये कलयुगी चीज़ें तो सब क्या होंगी, सब मिट्टी में मिल जाना है। इतने मकान, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब क्या हो जाएगा, लास्ट में सब मिट्टी में मिल जाना है। तो ये जो कुछ भी पुरानी दुनिया में देखते हो सब विनाश हो जाएगा। और विनाश के लिए तो पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। कल पहले भी बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान दिया था। और इसी तरह से कलयुग का विनाश हुआ और फिर से धरती पर सतयुग आया।
तो ये वही महाभारत लड़ाई है और वही गीता का भगवान है। शिव बाबा भी हमारे साथ हैं, जो हमें इस समय सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, तो हीरे मिसल थे। सतयुग में आत्मा क्या थी? शुद्ध थी ना, एकदम पवित्र थी, तो हीरे मिसल थे। अब तो कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में भी कितनी अशांति रहती है। आज घर में होता ना, एक कोई मनुष्य क्रोध करने लगे तो धीरे धीरे उसे देखकर सारे क्रोध करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है। फिर कई बच्चे बाबा से बताते भी हैं सच्चाई से कि बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। फिर कई ये भी कहते हैं कि बाबा बच्चे सुनते नहीं हैं, क्या करें, बच्चों को मारना पड़ता है। अब डर भी लगता है। फिर कहते हैं बाबा हमें डर भी लगता है कि हमने 5 विकार तो शिव बाबा को दान में दे दिए, फिर हम ये क्यों करते हैं? तो बाप कहते हैं बच्चे इस समय तो सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माएं क्या हो गई हैं? शुद्ध हो गई हैं ना, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया तो आती है ना, वार करती है बच्चों की बुद्धि पर, लेकिन उस समय समझ से काम हमें लेना है ना कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो सपोज़ थोड़ी देर के लिए बच्चों को ऊपर ऊपर से हमें डांटना भी पड़ता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही हम प्यार से भी समझाएं। ये नहीं कि बस हमेशा हम गुस्सा ही करते रहते हैं, क्योंकि यदि हम गुस्से से ही काम लेंगे तो धीरे धीरे बच्चों पर भी असर होना बंद हो जाएगा। वो भी सोचेंगे कि ये तो हमेशा ही ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसलिए प्यार से भी समझाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे इस समय सब पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर और सब भूत भी लग जाते हैं। बाबा कहते हैं एक भूत आता है देह अभिमान, उसके पीछे पीछे फिर सारे विकार आ जाते हैं। क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है ना, लालच भी आ जाता है। अब बाबा कहते हैं हे बच्चे देही अभिमानी बनो, अब तुमको समझ मिली है। अब रोज़ रोज़ बाबा हम बच्चों को देखो कितना प्यार से समझाते हैं। सतयुग में तो ऐसे शरीर छोड़ते हैं जो दुख की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ तो देखो कोई शरीर छोड़ते हैं, कितना आत्मा का मोह होता है कि शरीर से आत्मा को निकलने में ही कितना कष्ट अनुभव होता है। तो यहाँ कितना दुख रहता है, रोना पीटना आदि रहता है। तो तुम बच्चे तो अब जान गए हो ना कि ये तो पुरानी खाल है। बाबा कहते तुम्हें तो इस पुराने शरीर से कोई मोह नहीं रखना है। अब यहाँ कई बच्चे हैं, कितने नए आते हैं ना, समझते थोड़े ही हैं, है ना। आते हैं कई बच्चे, प्रदर्शनी में भी आते हैं, सुनते हैं बस चले जाते हैं, पूरा समझते नहीं है ना, ज्ञान को पूरा रीति मन में बिठाते नहीं हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब जो इस तरह से समझ कर जाते हैं लेकिन अच्छा भी कहते हैं, तो फिर बाबा क्या कहते हैं बच्चे आएंगे तो ज़रूर, लेकिन किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। अब ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता परमात्मा अपना परम धाम घर छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। शिव बाबा यहाँ आए हैं किस लिए? हम बच्चों के लिए। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली। मनुष्य भक्ति में ना कितना पूजा करते हैं, शंकर की कितनी भक्ति करते हैं, और फिर कहते हैं भर दो झोली, और एक तरफ कहते हैं वह तो भांग पीने वाला धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ फिर भांग और धतूरा कहाँ से आए? ये सब तो ज़मीन पे उगने वाली चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में ये चीज़ें कहाँ से आई? अब एक तरफ तो उससे कहते हैं भर दे झोली, और दूसरी तरफ भगवान के लिए क्या क्या बातें कह देते हैं। कुछ भी समझ नहीं है ना। मनुष्य तो जो चीज़ें खुद ग्रहण करनी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं? कहानियाँ बना देते हैं कि देवी देवताएं भी ये सब खाते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। फिर भी भक्तों की भावना भगवान पूरी करते हैं ना। फिर भी बाबा कहते जो बच्चे दिल से मुझे याद करते हैं, भक्ति करते हैं, साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, तो बाबा उनकी भावना पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी भक्तों की भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीदार की बात नहीं है। बाबा समझाते हैं साक्षात्कार में भी माया प्रवेश कर लेगी
तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। क्योंकि कई बच्चे फिर साक्षात्कार की इच्छा रखने लग जाते हैं, तो बस जब भी योग में बैठेंगे तो सोचेंगे हमें ये दिखाई दे, वो दिखाई दे। फिर कई बच्चों के अंदर अहंकार आ जाता है कि हमने तो ये देखा, हमने ये साक्षात्कार किया, है ना, हमें तो शिव बाबा आते हैं, हमें शिव बाबा ने ये कहा। तो इसमें क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है ना, माया की प्रवेशता हो जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा से ही तो वर्षा ले रहे हैं। हम बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। तो ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। हम शिव बाबा के द्वारा ही ऐसा लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है ना। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमने आज से गुस्सा छोड़ दिया, है ना, फिर क्या होगा, 4-5 दिन तक कंट्रोल करेंगे, फिर से करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या किया, दान देकर फिर वापस ले लिया। तो बाबा कहते शिव बाबा को जब एक बार दान दे दिया ना, तो फिर कभी वापस नहीं लेना। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से ही फिर सब भूत आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ध्यान रखना है कि देह का अहंकार ना आए, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। क्या एम ऑब्जेक्ट है हमारी? लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान बाबा ने दिया, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो भी कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम अर्थात नियम बन गया ना। ब्रह्मा बाबा ने देखो कितना अभ्यास किया आत्माभिमानी स्थिति का। हमेशा बाबा आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर जो भी कर्म करते थे तो वही क्या होता था, बच्चों के लिए एक नियम बन जाता था। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार के द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। ब्रह्मा बाबा जो भी कर्म करते थे हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर करते थे। तो इसलिए शिव बाबा भी ये हमेशा गारंटी लेते हैं ना कि अगर साकार द्वारा कोई भी कर्म हुआ तो शिव बाबा उसको क्या करेंगे, सुलटा कर देंगे। स्वयं की स्मृति स्वरूप में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। जब बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं ना, स्वमान में स्थित रहते हैं, तो उनसे कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। तो आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वही फिर संयम और नियम बन जाएगा। बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। स्लोगन बाबा ने दिया, पवित्रता का पिलर मजबूत करो। तो ये पिलर ही फिर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। जिन बच्चों के अंदर पवित्रता होगी ना तो उनका प्रकाश चारों ओर फैलेगा। जैसे लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाने का कार्य करता है ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर ही लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्यारे बाबा,
आप हमें सुख शांति संपत्ति से भरपूर करते हो, सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा केंद्र को और विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा से जाने अनजाने में जिस भी आत्मा को मैंने दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं और सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।